पूर्व मेयर है गौतम सरदार, जिनका कहना था कि कमल गुप्ता जो है एक कंपनी बताई थी उसके प्रत्याशी है, ना कि भाजपा के प्रत्याशी। क्या कहते वो किसके प्रत्याशी थे? हैं? वो हजक्का के थे या वो बीजेपी के थे या वो उस कंपनी के थे जिसका नाम ले रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ी? मैं तो भारतीय जनता का प्रत्याशी हूं और आज साबता का साबता आपके सामने भारतीय। मुझे क्या मानते हो कि आने वाले एक समय में कमल गुप्ता एक तरफ है और पूरे पूरे निर्दलीय भी है, कांग्रेस के बाकी पार्टी कितनी फाइट ना, उनका कोई प्रभाव ही नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दे ना दे, कोई जिम्मेवारी दे ना दे, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते देश के भले के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम पार्टी में रहेंगे और वफादारी से काम करेंगे। इस वक्त हिसार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे साथ, जो कि जनसंपर्क अभियान के तहत हिसार विधानसभा क्षेत्र के हर एक सेक्टर में जाकर लोगों से बातचीत कर लें। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फास्ट हरियाणा। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी मेरा अभिनंदन है, अभिवादन है। बोलिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि नेता लोग जब जाते हैं ना, वो देखते हैं कि आधा घंटा पौना घंटा बाद में, लेकिन जो आपका टाइम था वो आप समय पर पहुंचे, लेकिन लोग भी नहीं पहुंच पाते। ये अपनी जीवन शैली है। मैं पिछले 10 साल सीपीएस भी रहा, ब्यूरो का चेयरमैन भी रहा, मंत्री भी रहा। मेरी कोई भी मीटिंग 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी देर से शुरू नहीं। पूरे 11 बजे हैं तो 11 बजे, 11:01 पर नहीं, 11 बजे ही शुरू करता हूं मैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में भी मैं समय पर पहुंचूं, ताकि जो लोग समय पर पहुंचे उनका क्या कसूर है। यानी कि जनता को नेताओं का इंतजार न करना पड़े, मेन बात ये। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बीजेपी की टिकट मिली, जिसके बाद बीजेपी के टिकट मांगने वाले नेता थे वो कहीं ना कहीं बागी होकर कमल गुप्ता के खिलाफ खड़े हो गए। क्या मानते हैं, उनसे फर्क पड़ेगा कमल गुप्ता को? कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख सभी बने हुए हैं। कैडर बेस्ड पार्टी है। हम पार्टी से इसकी विचारधारा के कारण जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व के कारण जुड़े हुए हैं, भगवान राम के मंदिर के कारण जुड़े हैं, धारा 370 तोड़ने के कारण जुड़े हैं। लेकिन अब ये इतना बड़ा समुंदर है, लोग इसमें आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोगों की इच्छा रहती है कि टिकट मिले। अब कुछ हमारी पार्टी में इनेलो से आए, हमने उनका स्वागत किया, कुछ हजक्का से आए, उनका भी स्वागत किया, क्योंकि कोई भी हमारी पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। अगर वो हमारी पार्टी की विचारधारा को अपनाएगा तो रुकेगा, नहीं तो चला जाएगा। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग कांग्रेस से आए और वो वापस चले गए, टिकट नहीं मिली तो फिर वो कांग्रेस में गए, वहां टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। कुछ लोगों का ध्येय ये रहता है कि टिकट मिले तो हम पार्टी में जाएंगे, टिकट ना मिले तो हम पार्टी में नहीं जाएंगे। अपनी विचारधारा नहीं है, राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, वो व्यक्तिगत चलना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व मेयर है गौतम सरदार, जिनका कहना था कि कमल गुप्ता जो है एक कंपनी बताई थी उसके प्रत्याशी है, ना कि भाजपा के प्रत्याशी। क्या कहना चाहोगे? कौन सी कंपनी? कोई कंपनी बताई थी आरसीबी उन्होंने। मुझे तो बताइए आप कौन सी कंपनी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? वो किसके प्रत्याशी थे? वो हजक्का के थे या वो बीजेपी के थे या वो उस कंपनी के थे जिसका नाम ले रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ी? मैं तो भारतीय जनता का प्रत्याशी हूं और आज साबता का साबता आपके सामने मुझे टिकट मिली तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे 2 दफा टिकट नहीं मिली तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। कौन सी कंपनी? वो स्वयं लगता है कि उस कंपनी के तो होंगे उसके मेंबर। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का। उनसे पूछिए कि वो कौन सी पार्टी के मेंबर है। क्या मानते हो कि आने वाले एक समय में कमल गुप्ता एक तरफ है और पूरे पूरे निर्दलीय भी है, कांग्रेस के बाकी पार्टी कितनी फाइट? उनका कोई प्रभाव ही नहीं है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, जिसका कोई विचार अपना नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि वो किस पार्टी का मेंबर है, किस पार्टी को ज्वाइन करेगा तो किस लिए ज्वाइन करेगा? टिकट के लिए ज्वाइन करेगा? विचारधारा नहीं है। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दे ना दे, कोई जिम्मेवारी दे ना दे, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते देश के भले के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम पार्टी में रहेंगे और वफादारी से काम करेंगे।
2 बार आप हिसार शहर से विधायक रहे, तीसरी बार आपको टिकट मिले, तीसरी बार भी किया ये बरकरार रहेगी, हैट्रिक लगेगी? 100%। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये कितने बंधु बैठे हैं ना यहाँ, इनकी आप फेस देखिए, इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनसे आप बातचीत करिए। और मैं सुबह से, ये मेरे ख्याल में 8वां या 9वां मेरा प्रोग्राम है, सुबह से लेकर मैं लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों के चेहरे बड़े खिले हुए हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हिसार में खिलेगा, और हिसार में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार हरियाणा में तीसरी दफा बनेगी, ये तय है। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।